नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आवासी यात्रा में हम आज प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी से उनका परिचय कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458 929004 पर संपर्क करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें प्रेषित करेंगे। हम अपनी प्रस्तुति क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के युग में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघुकथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें। ऐसी सतही बातों से लघुकथा का महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है सुप्रसिद्ध लघुकथाकार सुश्री प्रेरणा गुप्ता जी का लघुकथा संग्रह सूरज डूबने से पहले। चर्चाकार हैं अभिराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल। प्रेरणा जी के इस संग्रह में 121 लघुकथाएं संग्रहित हैं। पवन जैन के पूर्ववाद शब्दाशीष के साथ संक्षिप्त भूमिकाएं लिखी हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुश्री पूर्णिमा बर्मन एवं श्री नरेश कुमार उदास जी ने। लेखिका ने मन की बात शीर्षक से अपने लघुकथा सृजन से जुड़ने के संदर्भ को पाठकों के समक्ष रखा है। संग्रह का प्रकाशन किया है बोधि प्रकाशन जयपुर ने, जिनका पता है C46 सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एक्सटेंशन, नाला रोड 22 गोदाम जयपुर राजस्थान। जनवरी 2021 में प्रकाशित पेपरबैक पुस्तक का मूल्य है ₹250 मात्र। आगे की चर्चा प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री ज्योत्सना कपिल जी। आइए ज्योत्सना जी और प्रस्तुत कीजिए चर्चा। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योत्सना कपिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं पुनः एक पुस्तक की चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। यह पुस्तक है प्रेरणा गुप्ता जी का लघु कथा संग्रह सूरज डूबने से पहले। प्रेरणा जी उन गिने चुने नवोदित लघु कथाकारों में से एक हैं जिनका लेखन न सिर्फ आकर्षित करता है बल्कि आशान्वित भी करता है। प्रेरणा जी बहुत शांत, स्नेही एवं तर्कपूर्ण चिंतन करने वाली महिला हैं। उनका यह व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में भली भांति परिलक्षित होता है। पिछले दिनों प्रेरणा जी का प्रथम लघु कथा संग्रह सूरज डूबने से पहले बोधि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में उनकी 121 लघु कथाएं हैं जो कि मानवीय संवेदनाओं एवं प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं एवं कार्यकलापों से प्रेरित है। दैनंदिन की सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं पर प्रेरणा जी की पैनी निगाह है। वो प्रत्येक क्षण विशेष को चिन्हित करती हैं, उनका गहन चिंतन करती हैं और फिर उन्हें अपने शब्दों में ढालकर कागज पर उतार लेती हैं। इसमें पहली लघु कथा है पुरुषों का संसार।
जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के फलस्वरूप उपजने वाली भीषण स्थिति का एक स्वप्न है जो आपको सोचने पर विवश कर देता है। इसमें अगली लघु कथा है चमगादड़, जो कि प्रेरणा जी की काफी चर्चित लघु कथा रही है। इस लघु कथा में पत्नी को धमकाने वाला एक पुरुष है जो कि एक चमगादड़ को देखकर भयभीत हो जाता है और उससे डरी सहमी रहने वाली उसकी पत्नी जब अपने पति को एक चमगादड़ से डरते हुए देखती है तो फिर वह भी अपने जहन से उसका ये डर निकाल फेंकती है और फिर उस पर हावी हो जाती है। इसमें अगली एक लघु कथा है एंटी रिंकल। यह लघु कथा दादी और पोते के बीच कायम दृढ़ स्नेह सूत्र को दिखाती है। इस कहानी में जब पोते को यह पता लगता है कि झुर्रियों के पड़ने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपनी दादी को खो देने के ख्याल से ही घबरा जाता है और अपनी माँ की एंटी रिंकल क्रीम दादी के लिए ले आता है और कहता है, मैं आपको बूढ़ा नहीं होने दूंगा, मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा दादी। यह एक मासूम के निश्चल स्नेह की कहानी है। इसमें एक लघु कथा है धुंधला विवेक, जिसमें एक माँ अपने छोटे बच्चे की जिद से विवश होकर दोपहर में चॉकलेट खरीदने जाना चाहती है। सास के पूछने पर जब वो कारण बताती है तो सास उसे समझाती है कि छोटे बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए, वरना वह जिद्दी हो जाते हैं और फिर कल को यही बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को सताने वाले एक पुरुष में तब्दील हो जाएगा। सूरज डूबने से पहले यह संग्रह की शीर्षक कथा है, जिसमें गोद लिए बच्चे की बुरी आदतों को छुपाने के कारण बच्चा बिगड़ जाता है और माँ सबसे उसकी ये आदतें इसलिए छुपाती है कि कोई ये ना कह दे कि वह उसका अपना बच्चा नहीं है। उसके इन छुपाने के स्वभाव के कारण वह बच्चा बिगड़ जाता है और इस गम में माँ की मृत्यु हो जाती है। यह लघु कथा हमें शिक्षा देती है कि माँ को कभी भी बच्चे की बुरी आदतों को या उसकी कमियों को ढकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कनेक्शन। इस लघु कथा में नायिका के पिता का देहांत हुआ है और वह पंडित को बुलाकर 13वीं की रूपरेखा तैयार करवा रही है। पंडित जी पिताजी की 13वीं के लिए आने वाले सामान की लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट को देखकर वह थोड़े आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही उसकी माँ की 13वीं का जो सामान आया था उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी थीं। यह देखकर वो पंडित से पूछती है कि माँ की 13वीं की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है और आपने उसमें इतनी चीज़ें नहीं लिखवाई थी। इस पर पंडित जी जवाब देते हैं कि आदमी और औरत के काम में बड़ा अंतर होता है। यह सुनकर वह कहती है, अच्छा, लिंग भेद अब ऊपर भी चल पड़ा। वाह पंडित जी, कमाल का कनेक्शन है आपका ऊपर भी। बदलती परंपराएं। इस लघु कथा में पिताजी के श्राद्ध के लिए सुबह से तैयारी चल रही है। देर होते देखकर जब पंडित को फोन किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि गरिष्ठ खाना खाकर पंडित जी का लिवर खराब हो गया है और डॉक्टर ने उन्हें परहेज करने के लिए कहा है। इस वजह से वे वहां नहीं आ पाएंगे। अब किसे जिमाया जाए? यह प्रश्न करने पर पंडित कहते हैं कि किसी गरीब को ही जिमा दीजिए। इस पर उनके जजमान कहते हैं कि लेकिन श्राद्ध में तो पंडित को ही जिमाने का रिवाज है। तो पंडित जी जवाब देते हैं कि वक्त और सुविधा के अनुसार परंपराएं बदलती रहती हैं। बौनी इमारतें। इस लघु कथा में एक अम्मा जी हैं जिन्हें अपनी रईसी और ऊंचे खानदान का बहुत घमंड है। पड़ोस में रहने वाले एक मास्टर जी को वो अपने सामने कुछ भी नहीं समझती हैं और बहुत हे दृष्टि से देखती हैं। एक दिन जब मास्टर जी उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चों ने कौन सी लाइन सोची है तो वो गर्व से जवाब देती हैं, मास्टर जी, हमारे बच्चों को लाइन के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? बाप दादा का पुराना मकान है, दुकान है, वो क्यों सोचेंगे? सोचना तो आपके बच्चों को पड़ेगा। आज उन्हीं मास्टर साहब के बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हैं और बड़ी कार लेकर घूम रहे हैं, जबकि अम्मा जी के कम पढ़े लिखे लड़के चप्पल चटखाते हुए तेरी मेरी कर रहे हैं। इसमें एक और लघु कथा है वेल डन, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने पति से नाराज है
और जब वह बार बार उनकी नाराज़गी का कारण पूछते हैं तो वो रूठते हुए कहती हैं कि हाँ, हम तो कंजर बेटी हैं, यही तो तुमने समझा है, सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करी है, अब हमें कंजर बेटी बता रहे हो। तब उसके पति बहुत ज़ोर से हंस पड़ते हैं, बोले जब मैं तुम्हें स्नेह से गावदी कहता हूँ हिंदी में तब तो तुम बड़ी फूली नहीं समाती हो, लेकिन उसी को अगर मैंने इंग्लिश में कह दिया कंजरवेटिव तो तुम बुरा मान गई। कंजरवेटिव का मतलब पुराने विचार वाली। और जब उन्हें ये बात समझ में आती है तो वो बहुत शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं कि अब मैं इंग्लिश सीखूंगी। इस पर उनके बच्चे हैरान होते हैं कि वो इस उम्र में इंग्लिश सीखने की बात कर रही हैं। तब वो कहती हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और तुम सब तो कंजरवेटिव हो। और यहीं पे यह लघु कथा परिहास के माहौल में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक और लघु कथा है भेड़ चाल, जिसमें बस में सवार एक पुरुष एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है। यह देखकर एक महिला आगे आती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। तभी वह धक्का लगने पे उसके ऊपर गिरता है तो वो नाराज होती है, कहती इतनी जगह पड़ी है और ये क्या कर रहे हो। तो आदमी बोला सॉरी गलती से हो गया। तो वो कहती है कि गलती से नहीं हुआ, ये तुम जानबूझ के कर रहे हो और हम लोग तो हदेड़ उम्र की महिलाएं हैं और यदि हमारी जगह जवान लड़कियां होती तो फिर क्या हाल होता तुम्हारा, और यह अगर हम गिर जाते तो क्या होता। वह पुरुष चुपचाप चला जाता है। तब उसकी एक सखी उसे कहती है कि इस तरह से उसे किसी से उलझने की क्या ज़रूरत थी। तब महिला समझाती है कि आज मैं उसे मैंने डांट लगाई है तो आगे वो किसी लड़की के साथ छेड़खानी की हिम्मत नहीं करेगा, और तुम भेड़ चाल में शामिल हो रही हो तो हो जाओ, लेकिन मैं भेड़ चाल में नहीं रहूंगी। इसी प्रकार इस संग्रह में कई अन्य लघु कथाएं हैं जो सोचने को विवश करती हैं। इनमें से धुआं, फूली ना समाई, कहानी चुप गई, एक घूंट की प्यास आदि भी अच्छी लघु कथाएं हैं। ये पाठक को सीख भी देती हैं और कई ज्वलंत मुद्दे भी उठाती हैं, सही गलत के बीच के फर्क को समझाती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक मननशील परिश्रमी गृहिणी के मन उसकी सोच और उसकी अन्वेषक प्रकृति का समस्याओं के हल सुलझाने का सार्थक प्रयास है। धन्यवाद ज्योत्सना जी। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।